नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आ गए सभी लोग? चलिए, तो पीयूष यादव जी नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक बार आप लोग मुझे बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो विनायक 4.0 बैच में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कौशलेंद्र प्रताप सिंह और मैं पढ़ाने वाला हूं जीके जीएस में। आज जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। ऑल क्लियर? गुड, वेरी नाइस। 1055 लोग कैसे जुड़ गए भाई? ऑल क्लियर? पीहू जी 1.0 से हैं आप? ओके, तो 1.0 में तो खत्म हो चुका है सब्जेक्ट ना लगभग। ऑल सभी लोग आ गए, अच्छी बात है। ये कौन सा बैच है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बैच बता देता हूँ। ये बैच है आपका 4.0, विनायक 4.0 बैच है। और क्लास है जीके जीएस की। और जीके जीएस में आज हम पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मजा आएगा। सबसे पहले हम इसके क्रक्स को समझेंगे, पॉलिटी को जानेंगे, अपने सिलेबस को जानेंगे, सारी बातों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे आप लोग? तो आप लोग पहले तो नोट्स एक कॉपी रख लेंगे साथ में। फर्स्ट डे से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ना। तो मेरा नाम है, फिर से मैं बता देता हूँ, कौशलेंद्र प्रताप सिंह। मैं आपके जीके जीएस का फैकल्टी हूँ और पॉलिटी आज सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए। आप 1.0 में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आप 1.0 में ही हैं, आइए यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा धीरे लिखिए, आराम से लिखेंगे। डाउट है अजीज जी? आप तो अजीज पढ़ते हैं ना क्लास में? अच्छा, प्रगति सिंह कंफ्यूज थी। तो जो 2.0 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की तो क्लास हो ही रही है, पॉलिटी की पढ़ाई आप लोगों ने है। तो आप चाहे तो फिर से रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप आराम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। खैर, तो संविधान के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा, यहां से मैं एक स्लाइड ले लेता हूं पहले, कि आपका सिलेबस क्या है ना? सिलेबस को जानना इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आपका है जीके जीएस। आपको पता होगा कि जीके जीएस के आपके सिलेबस में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक तो सबको पता होगा 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस में से और जीके जीएस में से देखा जाए ना, तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो मान लीजिए जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे। ठीक है, और साइंस चूंकि अलग क्लास चल रही है, साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। साइंस से ऑलमोस्ट 25 लगभग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये, और स्टैटिक मान लीजिए, स्टैटिक थोड़ा सा पोर्शन रहेगा इसमें, स्टैटिक रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट लगभग इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। तो ये तो साइंस वाला आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड 25 क्वेश्चंस ये अलग से आएगा। तो मतलब कि 50 क्वेश्चंस में से प्लस 25 साइंस वाला, तो ओवरऑल 75 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से ओवरऑल होने वाले हैं। और 75 केवल इसी से, बाकी 50 क्वेश्चंस आप जानते हैं रीजनिंग से आएगा, 25 मैथ से आएगा। क्लियर? आप दिख नहीं रहे हैं तो स्टैटिक लिख दिया, स्टैटिक में ही बिहार जीके भी आ जाएगा, बिहार स्पेशल भी आ जाएगा। चलिए, तो हम इसमें पहला ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम शुरू करेंगे। क्लियर? तो आपके इस पूरे सब्जेक्ट का क्या नाम होगा? इस सब्जेक्ट का नाम होगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब यहां पे देखिए दो बातें हैं। खैर, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में ये जो कुछ मुख्य चैप्टर्स हैं, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। जैसे पहला तो आप इंट्रोडक्शन, जो कि आज ही क्लास है, इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे, और इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी क्लास में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास, कि किस प्रकार से हमारा संविधान बना। ठीक है, संवैधानिक विकास देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के बाद जो चैप्टर आपका होगा वो होगा दोस्तों क्या, तो संविधान का भाग 1 यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर। इसके बाद क्या, तो 5वें नंबर पर आपका होगा 5वें नंबर पर आपका होगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और ये चीजें आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे कैसे फिर आगे है। सिटीजनशिप के बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, फिर यूनियन पढ़ेंगे, संघ पढ़ेंगे, संघ में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे आपकी क्लासेस चलेगी, और ये सारी बातें, चैप्टर सारे आपके मेंशन्ड हैं स्टडी प्लान में, तो आप लोगों ने वहां से देखा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था की। तो देखिए राज्य व्यवस्था, परिचय सुनिए, परिचय अब आपका स्टार्ट हो चुका है, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। राज्य व्यवस्था जब भी हमारे जहन में आता है, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को पकड़ेंगे, राज्य व्यवस्था है क्या। ठीक है, राज्य व्यवस्था मतलब होता है शासन की एक पद्धति, एक सिस्टम जिसके द्वारा गवर्नेंस पूरा चलाई जाती है। गवर्नेंस किसी भी देश का, किसी भी समाज का, इसमें कोई कंट्री हो सकती है, ठीक है, कोई समाज हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई महाद्वीप हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक समाज का, जिस प्रकार से हर एक फैमिली का, परिवार का आप देखते हैं कुछ नियम कायदे होते हैं ना, नियम कायदे। तो राज्य व्यवस्था को हम तोड़ेंगे तो राज मतलब राज्य, और व्यवस्था मतलब राज्य की जो व्यवस्था है, आपके देश की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अनुसार पूरा देश हमारा संचालित होता है, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्लियर। और इस राज्य व्यवस्था में जो व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था कि कैसे आपका देश चलेगा, वो कौन कौन से रूल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिनके अनुसार आपका देश रन करेगा। ऐसे ही जैसे कि हमारे परिवार में बहुत सारे रूल्स होते हैं, मम्मी का दायित्व अलग होता है, पापा का दायित्व अलग होता है, छोटे भाई का दायित्व अलग, हमारा दायित्व अलग, तो सबके अपने अपने रूल्स हैं, और उसी के अनुसार फैमिली, यही पूरा देश रन कराने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक कुछ रूल्स होते हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत, और उन रूल बुक को ही, उस रूल बुक को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब मुझे लगता है कि अनिल कुमार जी, चौधरी जी और सभी स्टूडेंट सुने। अब मुझे लगता है कमेंट थोड़ा सा आप उसी से रिलेटेड करेंगे, जिससे ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ना तो मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि कमेंट्स में देखूं तो क्लास के रिगार्डिंग कमेंट हो, क्लास के अनुसार कमेंट हो, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। क्या कहते हैं आप लोग, सही है ना। तो कमेंट वही करें जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। एग्जाम डेट, कौन सब्जेक्ट, ये फलाना ढमकाना, तुम कैसी हम कैसे, ये तो चलता रहेगा, अभी हम पढ़ लेंगे, प्रीसियस टाइम है आपका भी और मेरा भी, तो इसकी वैल्यू को हम समझेंगे। प्राइवेट चैट कर ही दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, अगर यही रुत रहा तो कर दूंगा। हालांकि मेरी जो क्लास होती है वो बहुत लोकतांत्रिक होती है, डेमोक्रेटिक क्लास होती है,
मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं, जो है सबके सामने है, बट उस चीज की मर्यादा को आप लोग मेंटेन रखेंगे। पहली क्लास है तो पहली क्लास में आप लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें मेरे साथी होंगे जो मेरे छोटे होंगे, कुछ लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे, और मुझे लगता है बड़ों की संख्या थोड़ी कम होगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, छोटों से भी बड़ों से भी, कि आप लोग क्लास की मर्यादा को, डिग्निटी को मेंटेन रखना है। टीचर की डिग्निटी को, अपनी भी डिग्निटी को आप लोग मेंटेन रखेंगे, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी को लिखेंगे। क्लियर? अब जैसे कि एक सवाल है नूर फातिमा जी का कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? तो अगर आपको अभी भी इसको पढ़ करके सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं तो थोड़ा संशय में हूं फिर कि अगर आपको ये देख करके भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर संशय की बात है? चलिए, खैर पॉलिटी है ये। यस, तो मैंने बताया कि एक मोटा मोटी राज व्यवस्था क्या होती है, और राज व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत एक जो दस्तावेज है जहां पर सारे रूल्स लिखे हैं कि पीएम का ये दायित्व होगा, प्रेसिडेंट का ये दायित्व होगा, वाइस प्रेसिडेंट का ये काम होगा, ये शक्तियां होंगी राज्यों के, केंद्र, सारी बातें, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सारी बातें जो लिखी गई हैं एक बुक में, उसी रूल बुक को एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है यहां तक? कितना बढ़िया सवाल पूछा मंतोष जी ने। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा? स्टडी प्लान नहीं देखा आपने? मुझे नहीं पता इसके बाद कुछ सब्जेक्ट होगा। वॉइस भी क्लियर नहीं है? अच्छा, वॉइस क्लियर है? चलिए, तो अब मैं प्राइवेट कर देता हूं चैट को, जिससे कि जो हीरो हीरोइन सब लोग हैं वो शांत हो जाए। वो नायक नायिकाएं हैं, दरअसल जो क्लास में उपद्रव मचाते हैं वो नायक और नायिकाएं होते हैं, हीरो और हीरोइंस होते हैं, तो उनका बहुत सम्मान करना है। ठीक, चलिए, तो संविधान को आपने जान लिया, राज्य व्यवस्था को आपने जान लिया, और संविधान देखिए, संविधान के कुछ टाइप्स हैं, अपने कुछ प्रकार हैं संविधान के, और इन्हीं देखिए, आप संविधान की परिभाषा को अगर लिखना चाहें तो संविधान की परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग यहां से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या, जो मैंने अभी बताया, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज रन, कैसे रन करता है कोई भी देश, कोई भी राज्य। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस कोडिफाइड, संहिताबद्ध होते हैं लगभग सभी, which simply means they are written down clearly in a specific document called the constitution। ये जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। However, some countries such as Israel, New Zealand and the United Kingdom have uncodified constitution। इन देशों के, चाहे इजराइल की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें, तो इनके जो संविधान इनका अनकोडिफाइड है, मतलब प्रॉपर लिखा नहीं गया है, राइट डाउन नहीं किया गया। हिंदी में भी आएगा ये इंग्लिश वालों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन विच कांट बी फाउंड रिटन डाउन नीटली इन वन पर्टिकुलर प्लेस, इन्हीं को अनकोडिफाइड बोलते हैं। तो लिख लेंगे इंग्लिश वाले फटाक से, तेजी के साथ सभी लोग लिखें। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, एक ऐसा रूल बुक जिसके अनुसार हमारे पूरे देश की शासन, प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है, पूरा सिस्टम रन होता है हमारी कंट्री। ठीक है, नोट डाउन करें। इग्नोर आपको नहीं, मैं सबको कर रहा हूं रूबी जी। वे सभी लोग जो अननेसेसरी कमेंट करेंगे उन सबको इग्नोर कर रहा हूं, इतनी देर में अभी आप समझ नहीं आया। चलिए, सबाना प्रवीण जी, पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लिखिए। सर ये आप पढ़ा चुके हैं। संध्या, अगर आप 2.0 में हो तो मत पढ़िए फिर ना, क्योंकि 4.0 का बैच है, तो 2.0 में पढ़ा चुका हूं, क्लास आपकी चल रही है, तो उसमें आप उसी में पढ़िए, अपने बैच में। जो 2.0 के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग आराम करें, रिवीजन करें।
ठीक है, ये 4.0 का बैच है। डन। अब इसी चीज को इंग्लिश में कि हिंदी में संविधान क्या है? मौलिक नियमों का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि किसी देश या राज्य को कैसे चलाया जाए। बस सिंपली आपसे पूछा जाए संविधान क्या है, तो आप यही बता देंगे कि एक मौलिक नियम है जिसके द्वारा कोई भी देश चलाया जाता है, शासन प्रशासन चलाई जाती है, पूरे देश की व्यवस्था चलती है, उसी को संविधान कहते हैं। डन। लिखें सभी लोग। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्त, पीडीएफ कुछ नहीं होता है, आपकी नोट्स ही सर्वे सर्वा है। जब आप लिखोगे, लिखने से दो चीजें होती हैं, एक आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, जो कि मायने नहीं रखता अच्छी है कि गंदी है। दूसरा जो मायने रखता है वो ये है कि आपका रिवीजन होता जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो, लिखते हो, तो मतलब एक साथ 3 बार चीजें आप करते हो, एक लाइन को 3 बार आप दोहराते हो, और दोहराते हो तो उसकी समझ विकसित होती है। तो पीडीएफ आप लोग कभी भी, किसी भी टीचर, पीडीएफ इवन कोई भी अगर देना, तो जान लीजिए बेवकूफ बना रहा है आपको। बस कोई भी टीचर आपको पीडीएफ वगैरह देता है कि लो बच्चों पढ़ लेना, पीडीएफ ये कर लेना, वो कर, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, समझ लीजिए तुरंत। क्योंकि पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई मेहनत से होती है। और मेहनत क्या करना है? प्रॉपर नोट्स बनाना है। और ये मेरी जो नोट्स बनेगी, ये आपके भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी काम आएगी। तो प्लीज आप लोग मेहनत करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर लिखें उसको। डन हो गया? लिख लिया सबने? अब संहिताबद्ध, गैर संहिताबद्ध ये लिखना जरूरी नहीं है, बट इतना लिखना जरूरी है कि संविधान क्या है। तो मौलिक नियम कानून। 2.0 में, विनायक 2.0 में मेरी क्लास होती है 3 PM टू 4 PM, 3 PM टू 4 PM। तो 2 वाले स्टूडेंट्स इस टाइम पर मिलेंगे मुझे, ठीक ना? और ये क्लास है 4.0 की, इसकी क्लास इस टाइम पे होगी 9 से 10, रात 9 से 10। लिख लिया सबने? डन। आगे बढ़ा जाए। डन। अब ये मुझे बताइए कि अगर आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पूछे कि क्या है, या सवाल आए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बता लेंगे ना? बस एक सिंपल सी, किसी को बताना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसके द्वारा कोई भी देश का शासन प्रशासन रन करता है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ रन करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बारे में बातचीत की जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार की, अगला सवाल बनेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के। तो इस सवाल को लिखने के लिए जब आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होंगे, तब आप क्या बताओगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बताएंगे कि 2 प्रकार का होगा सर। कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का? तो यहां लिखिए अगली हेडिंग, संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कई आधारों पर संविधान के कई प्रकार हैं। जैसे जैसे कुछ हम प्रकारों को, स्पेशल टाइप्स को देखेंगे। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। पहला, अब जैसे मान लीजिए रिटन बोल दिया, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंपल सा, जो लिखा गया हो किसी ऐसे बुक में, पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर, पार्ट टू पार्ट लिखा गया हो, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, या इसी को कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? चलिए,
तो कोडिफाइड हो गया एंड अनकोडिफाइड हो गया, लिखित और अलिखित संविधान हो गया। अब देखिए, जब भी लिखित या अलिखित संविधान आए तो आपके दिमाग में बन जाते हैं लिखित संविधान क्या है, तो लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक है, यूएसए में लिख लीजिए, लिखित संविधान यहां पे मिटा देता हूं, लिखित संविधान यूएसए, ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला, विश्व का पहला लिखित संविधान है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का पहला लिखित संविधान, जैसे यूएसए, भारत, इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये सवाल पूछा गया दोनों, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखिए, तो भारत या यूएसए हो गया। अब अगर बात करें अनकोडिफाइड की, तो आपने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे, लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड इजराइल एटसेट्रा। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, इन सब देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकोडिफाइड है, लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है। अब जब मैं बोलता हूं कि लिखित या अलिखित, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, लिखित का मतलब ये नहीं है सब कुछ लिखा हुआ, लिखित का मतलब है ज्यादातर बातें लिखी हैं, ज्यादातर लिखित, ज्यादातर रिटन में है, और कम अलिखित। ऐसा नहीं कि सारी बातें लिखी हैं, कुछ अनकोडिफाइड भी है और ज्यादातर रिटन फॉर्मेट में कोडिफाइड है, ज्यादातर लिखा गया है, और कुछ है जो कम जो है अलिखित है, तो इसको हम बोल देते हैं लिखित। और अलिखित, अनकोडिफाइड को ये नहीं बोलते कि एकदम लिखा ही नहीं गया है, ज्यादातर अलिखित है, लिख लेंगे इसमें, ज्यादातर अलिखित, अनकोडिफाइड, मैक्सिमम अनकोडिफाइड, मिनिमम कोडिफाइड, कम लिखित, कम लिखित। क्लियर? मैं बार बार हर स्टूडेंट को ये नहीं बोलता फिरूंगा ये कौन सा बैच है, मैं क्यों दोबारा पढ़ा रहा हूं, मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका बैच का ये बार बार नहीं बोलूंगा। 4.0 बैच है ये, जितने लोग पढ़ चुके हैं ना पढ़ें, जितने लोग नहीं पढ़े वो पढ़े। डन? लिख लिया सबने? क्लियर है यहां तक? डन, ओके। अब देखिए, दो प्रकार आपने देखा है, तो लिखित, दूसरा अलिखित। अब देखिए अन्य जो प्रकार हैं उनमें तीसरा प्रकार होता है दोस्तों संघीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा देखिए संघीय संविधान। और इसी के साथ ही हम लिखेंगे चौथा एकात्मक संविधान, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने सुना होगा कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, भारत मूल रूप में संघीय संविधान है, तो इसका मतलब क्या है? संघीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? और आपने सुना होगा कि भारत में कुछ एकात्मकता के लक्षण विद्यमान है, यूनिटरी कुछ चीजें हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये यूनिटरी एंड फेडरल है क्या? क्लियर? जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आवश्यक होता है दोस्तों क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड हो, यानी लिखित संविधान आवश्यक हो जाता है। पहली बात, लिखित संविधान आवश्यक, लिखित संविधान आवश्यक होता है, मैंडेटरी, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी।
क्लियर। दूसरा, इसमें अच्छा अंतर देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन ही हो, ठीक है, या कोडिफाइड ही हो, यानी लिखित संविधान आवश्यक नहीं, लिखित संविधान आवश्यक नहीं होता कि लिखित संविधान हो, लिखित संविधान आवश्यक नहीं। लिखित संविधान आवश्यक नहीं है। चलिए पहला अंतर देखा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर हो जाएगा इसमें दोहरी व्यवस्था पाई जाती है, दोहरी व्यवस्था देखने को मिलती है, डुअल सिस्टम। दोहरी व्यवस्था, डुअल सिस्टम देखने को मिलता है। अब दोहरी व्यवस्था क्या, इसमें अभी बताऊंगा क्या, इसमें एकाहरी व्यवस्था देखने को मिलती है, एकल व्यवस्था देखने को मिलती है, सिंगल सिस्टम होता है इसमें, सिंगल सिस्टम। क्या, तो दोहरी व्यवस्था जैसे लिखेंगे वैसे ही सिंगल सिस्टम लिखते रहेंगे आप लोग। जैसे दोहरी मैंने बताया, तो दोहरी क्या, ठीक, दोहरी का मतलब है पहली बात कि जैसे दोहरी कार्यपालिका, कार्यपालिका कैसी होगी, दोहरी होगी, दो स्तर पर होगी, क्लियर, डुअल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव बॉडी। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी, डुअल एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्क्रीनशॉट नहीं प्रभात, ये ऐप में ही नहीं है, ऐप में नहीं, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट का दे दिया जाता ऑप्शन ना तो सब आलसी हो जाते, एक तो वैसे ही आलसपन ज्यादा दिखाते हैं, आप लोग लिखना नहीं चाहते और जो है आलसी हो जाते हैं। मेरा बैच लेने का क्या फायदा हुआ, सुहेल अंसारी, क्या फायदा हुआ, या पूछ रहे बता रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं तो बहुत बड़ा सवाल है ये, और बता रहे हैं तो आपको पता होगा क्या फायदा हुआ। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, सब कुछ हम बताएंगे अभी, डोंट वरी, अभी पहले लिखिए, सब कुछ बताएंगे। कार्यपालिका जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होती है, मंत्रिपरिषद होती है, क्लियर, वैसे ही उसको कार्यपालिका बोलते हैं। होगा मैथ रीजनिंग, सुबह हुआ तो रंजीत सोनी इस बैच में। खैर, दोहरी कार्यपालिका होगी। अभी दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका, डुअल लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, डुअल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी को बोलते हैं विधायिका। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है जो संस्था कानून बनाए, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट, कानून बनने किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, और राज्यों में स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद आती है। मानस पूछ रहे हैं कि सर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी में डिफरेंस बता दीजिए। लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करती है, कोई भी लॉ मेकिंग का काम है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का काम होता है, खासतौर पर पार्लियामेंट का, और उन कानूनों को लागू करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। ठीक, कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव, और उन कानूनों को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करते हैं उसी कानून को। क्लियर। चलिए तीसरा, दोहरी न्यायपालिका, डुअल जुडिशरी, जुडिशरी, डुअल जुडिशरी। दोहरी, केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका होगी, राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका होगी। क्लियर। अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, संशोधन, संविधान संशोधन। दोहरी
न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। बोल रहा हूं तो उस तरह समझिए, मान लीजिए दिख ना रहा हो क्लियर तो बोल तो रहा हूं। चलिए, केंद्र के अलग न्यायपालिका होगी, राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका होगी। तो ऐसे ही दोहरी चुनाव व्यवस्था, दोहरी चुनाव व्यवस्था, क्लियर, डुअल इलेक्शन सिस्टम। अब इसमें सब कुछ एकल होगा। एकल मतलब यहां पे लिख लीजिएगा नीचे, सिंगल एग्जीक्यूटिव बॉडी, सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी, सिंगल जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप। यहां पे दोहरी नागरिकता लिख लीजिएगा जरूर, दोहरी नागरिकता इंपॉर्टेंट है। डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता पाई जाती है संघीय संविधान वाले देशों में, और एकात्मक संविधान वाले देशों में सिंगल सिटीजनशिप। अब इसी का सब सिंगल यहां पे लिख लेना है, हिंदी में एकल, पूरा कॉपी पेस्ट। वीडियो बाद में कॉपी हो, अभी तो लाइव चल रहा है वीडियो ना, बाद में पीछे भी, अभी भी पीछे कर सकते हैं आप, बट बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं आप लोग। अब मुझे बताइए कि जो ये 4 प्रकार के संविधान बताए, कितने लोगों को समझ में आया। अब जैसे संघीय संविधान के एग्जांपल में बताऊं तो एग्जांपल हो जाएगा आपका अमेरिका, बेस्ट एग्जांपल यूएसए, और इसका एग्जांपल तो बेस्ट एग्जांपल यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। नूर फातिमा, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए तो इतनी बातें लिख ली आप लोगों ने। 4 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो यही होगा, 4 प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन। डन। जुडिशरी वर्ग क्या है नीरज? न्यायपालिका क्यों जाते हैं? जस्टिस लेने, न्याय लेने। भाई न्यायपालिका में केसेस होते हैं, केस होता है, लड़ाई होती है उसमें। लड़ाई मतलब ये हाथापाई नहीं कि पटकम पटकाई होने लगे, ठीक, केस चलते हैं लंबे लंबे, ज्यादा दिनों तक, और उसके बाद फिर जस्टिस मिलता है फाइनली उनको। तो न्यायपालिका का मतलब काम है न्याय प्रदान करना, जस्टिस देना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यूनिटी सिस्टम। अब हम थोड़ा सा देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के रिस्पेक्टिव में, कि कैसे इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वहां पर तो आपने देख लिया कि भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ा है, लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्ज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहां पर डन है, सब लोगों ने लिख लिया। सिंगल वोटिंग, यस, सिंगल वोटिंग सिस्टम यहां पर है, सिंगल इलेक्शन सिस्टम है। अब कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा इन्होंने लिखा कि अपना भारत संघीय न्याय संविधान है, भारत का संघीय संविधान, ये लिखा ना, गुड। इसी पर आते हैं, देखिए तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया दोस्तों। अब देखिए भारत क्या है, कोई सवाल ये बना, क्या भारत या भारतीय संविधान, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संघीय है या एकात्मक, ये क्वेश्चन बना। ठीक है, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी, ये क्वेश्चन बना। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई हमने, चूंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों से प्रेरित है। प्रेरित का मतलब है कि हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका से बहुत सारी बातों को लिया, ब्रिटेन से बहुत सारी बातों को लिया, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी बातें लेगी। ठीक है, जर्मनी से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से लिया, फ्रांस से लिया, कनाडा से लिया, रूस से लिया, बहुत सारे देशों से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, आयरलैंड से लिया। तो ये समस्या बन गई कि भाई हम संघीय हैं या एकात्मक हैं, हमें तो किसी एक और रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहां देखेंगे तो हमारे यहां दोहरी कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। देखिए विशेषताएं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखें, स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसकी अगर विशेषता देखेंगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या है
तो विशेषता आप देखेंगे, स्पेशलाइजेशन, तो पहली विशेषता आप देखेंगे कि यहां पे दोहरी कार्यपालिका है कि नहीं? आप लोग बताइए, दोहरी कार्यपालिका है कि नहीं भाई? कि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड स्टेट लेवल में भी तो मुख्यमंत्री, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाई जाती है, मंत्रिपरिषद होती है। हमारे यहाँ डुअल क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलिए दूसरा हमारे यहाँ और क्या है? तो हमारे यहाँ दोहरी विधायिका भी है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, डुअल लेजिस्लेटिव बॉडी। विधायिका है भाई सेंट्रल लेवल पर। जैसे दोहरी विधायिका का मतलब यहां पर लिख लीजिए, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं हम। जैसे दोहरी विधायिका मतलब विधायिका एक तो है केंद्र, सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल केंद्र स्तर पर, एंड स्टेट लेवल राज्य स्तर पर। ठीक है, जो केंद्र स्तर पर विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट, उसका नाम है पार्लियामेंट। संघीय विधायिका क्या नाम है दोस्तों? सवाल पूछा गया, पार्लियामेंट। ठीक है, यानी इसका हिंदी में इसको बोलते हैं संसद। और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी हिंदी में इसको लिख लीजिए राज्य विधानमंडल। क्या पाया जाता है? तो राज्य विधानमंडल पाया जाता है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। आगे मैं लिखवा दूंगा इसको, यहां लिख देता हूं ना, स्टेट लेजिस्लेचर को यहां लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, बस। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर यहां पे लिख देता हूं। राज्य विधानमंडल में आप देखेंगे, वहां मेरे स्पेस नहीं तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, एक तो होता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लिखिए इंग्लिश वाले, लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा 6 राज्यों में, ओनली 6 स्टेट, 6 राज्यों में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और तीसरी जो बॉडी है वो है गवर्नर की, यानी राज्यपाल। स्टेट लेजिस्लेचर के 3 बॉडी, 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक तो विधानसभा, 6 राज्यों में केवल, चूंकि वहां पे बाइकैमरलिज्म पाया जाता है, द्विसदनी विधायिका 6 राज्यों में। अभी बताता हूं 6 राज्य कौन कौन से हैं। द्विसदनी विधायिका, वहां पे विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और गवर्नर, इन तीनों को मिलाकर के स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। इज दैट क्लियर? और केंद्र में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी 3 बॉडी है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। नोट करें, नोट करें। क्लियर यहां तक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिया सबने? थर्ड क्या है? थर्ड राज्यपाल, गवर्नर। वहां पे प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट, आर एस फॉर राज्यसभा, एंड एल एस फॉर लोकसभा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। विधानसभा और क्या है? तो विधानसभा के साथ ही साथ विधान परिषद है, विधान परिषद। लिख लीजिए, मैं समझाता हूं फिर। प्रणाम सोनू जी। लिख लिए? डन? ओके। लेजिस्लेटिव का हिंदी क्या होता है? लेजिस्लेटिव का हिंदी होता है, इसका लेजिस्लेटिव क्या, असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। चलिए, अब जो 6 स्टेट मैंने बताया, 6 स्टेट्स जहां पे बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म को हिंदी लिख लीजिए द्विसदनीय, द्विसदनीयवाद, द्विसदनीयवाद।
यानी 2 सदन पाए जाते हैं। तो ये 6 स्टेट दोस्तों कौन कौन से हैं? तो 2-2 का पेयर बना लीजिए, 3 पेयर बनेगा 2-2 का। याद करने के लिए देखिए, 2-2 का पेयर हमने बना लिया 3, 2 2 2। अब याद हो जाएगा आपको। देखिए पहला, ये बताइए, पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा बिहार के एकदम बगल में है यूपी। क्लियर? बिहार और यूपी। तीसरा, दूसरा पेयर जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम किसका? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटका, महाराष्ट्र उसके तुरंत नीचे कर्नाटक। क्लियर? और जो तीसरा पेयर है वो हम बनाएंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना हुआ है। ये देखिए एकदम पड़ोसी, तो 6 वो पड़ोसी हैं एक दूसरे के। तो जब आप 3-3 का पेयर बनाओ, 2-2 का पेयर बनाओगे तो याद होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं 6 स्टेट्स में द्विसदनीय विधान है, विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा एंड विधान परिषद। चलिए, कई बार सवाल पूछा गया। मुझे लगता है इसमें केवल 3 वर्ड मैंने हिंदी लिखा है, बाकी सब इंग्लिश में ही लिखा है। और इसका इंग्लिश क्या हो सकता है? बाइकैमलिज्म, द्विसदनीयवाद, 6 स्टेट, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। और इसीलिए विधानसभा के मेंबर को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एमएलए साहब, यानी विधायक। ठीक है? और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। ठीक है? और इसके सदस्य को बोलते हैं एमएलसी। सुना होगा आप लोगों ने। प्रीति, जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे, डोंट वरी। क्लियर? अब हमने क्या क्या देखा? यहां तक नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? नहीं, मनोवर आलम जी, इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ही एप्लीकेशन में दिया ही नहीं गया है। जिसने भी एप्लीकेशन बनाया होगा तो उसको लगा होगा ना कि स्टूडेंट्स लिखेंगे नहीं, कॉपी नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे और वो काम चोरी करेंगे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट है ये। नोट हो गया? अब हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? देखिए, हमने सीखा कि क्या भारतीय संविधान संघीय है कि नहीं। तो इसमें आपने देखा दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी विधायिका है। तो ये किसका नेचर है? ये संघात्मक में आपने पढ़ा ना अभी, संघात्मक में, संघात्मक की विशेषताओं में देखा सब कुछ दोहरा होता है वहां पे। लेकिन तीसरी बात पर हम आते हैं। यहां पर तीसरी बात क्या थी? तो दोहरी विधायिका, दोहरी, यहां पर देखिए दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका। लेकिन अगर आप देखेंगे तीसरी बात, तो न्यायपालिका कैसी? एकल न्यायपालिका या एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम कैसा है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। कैसी जुडिशरी? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है यहां पर केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका नहीं मिलेगी। यहां पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे अदर कोर्ट्स। ये पूरा एकीकृत स्वरूप दर्शाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम को शो करता है। क्लियर? यानी कि अब एक चीज हमारा हो गया क्या? अलग संघीय संविधान से। फेडरल सिस्टम में तो ये नहीं था। फेडरल सिस्टम अगर हमारा होता तो यहां पे दोहरी न्यायपालिका होती कि नहीं होती? क्लियर? चलिए, चौथी बात, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहां है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि यूनिटरी का हिस्सा है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है। और ये आपने देखा था कि एक जो एकात्मक व्यवस्था थी, यूनिटरी सिस्टम थी, उसका लक्षण है ये, उसकी विशेषता है ये। क्लियर? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है हमारे केवल देश की नागरिकता होगी। जैसे अमेरिका में क्या है? 50 प्रांत हैं और एक यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट संघ है वो।
तो संघ की अलग, अमेरिका की अलग नागरिकता होती है और उसके राज्यों जितने एक प्रांत हैं उनकी अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, अलग नागरिकता होती है। हमारे यहां ऐसा नहीं, केवल भारत की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता कोई नहीं होती। सिविल कोर्ट कैसा कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट इसमें आ जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट आप पाएंगे। चलिए खैर, अब देखिए एकल नागरिकता हो गई मत, और यहां पर पांचवा देख लीजिए, एकल चुनाव व्यवस्था। एकल चुनाव व्यवस्था है कि नहीं भाई? हमारे यहां जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग केंद्र माने लोकसभा का भी इलेक्शन वही करवाता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन वही करवाता है, और राज्यों की विधानसभाओं का भी इलेक्शन वही करवाता है। मतलब हमारे यहाँ क्या है, भारत का जो संविधान है वो एक ही संघात्मक भी है, एकात्मक के भी लक्षण उसमें विद्यमान है। एकात्मक के भी विद्यमान है, नहीं विद्यमान है? डीसी के नीचे ओसी, अदर कोर्ट्स, अन्य न्यायालय। चलिए, तो ये बातें लिख ली सबने, डन यहां तक? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर क्लास का वो हो रहा है, टाइम हो रहा है, कंक्लूड करूं। हो गया यहां तक? लिख लिया सबने? चलिए, इसका मतलब है कि जो हमारा सवाल था क्या भारतीय संविधान संघीय है, नहीं, तो संघीय तो है, संघीय के ज्यादा लक्षण है, लेकिन एकात्मक के भी तो लक्षण हैं, तो हम ना तो संघीय कहेंगे ना ही एकात्मक कहेंगे। और एक सवाल पूछा गया यहां पर कि केसी व्हीयर ने, इसीलिए केसी व्हीयर ने, लिख लीजिएगा, केसी व्हीयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है? क्वाजी फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म बोला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वाजी फेडरलिज्म पाया जाता है यहां पर, यानी अर्ध संघीय संविधान, अर्ध संघीय संविधान है। यानी नोट करके लिख लेंगे कि भारतीय संविधान तो मूल रूप में संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक। शिखा तिवारी का क्वेश्चन है, इनको ले लेते हैं, कि क्वेश्चन को ले लेते हैं जो नहीं समझ में आया। शिखा है सर, आप क्या नहीं किए? बगल में भी पारित हो चुका है सर, आप क्लियर नहीं किए, प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं, अभी शिखा केवल 6 स्टेट है, पारित हो गया है। देखिए, विधानसभा अगर बनना है ना, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पारित करेगा, वो पहले सब रेजोल्यूशन पेश करेगा, लेकिन काम संसद का है, संसद ने तो नहीं किया अभी। अलाउ डन। यही पूछेगा इंग्लिश में, क्वाजी फेडरलिज्म किसने कहा? केसी व्हीयर साहब ने कहा। नोट कर लिया सबने? लास्ट वाली स्लाइड डिलीट हो गई क्या भाई? हाँ, लास्ट वाली स्लाइड डिलीट, कोई बात नहीं, लिख लिया था आप लोगों ने। अब ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ, पीडीएफ में देता हूँ, लेकिन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अदिति, विनायक बैच में ही पढ़ा रहा हूँ, ये विनायक बैच है। आप कैसा सवाल पूछ रहे हो? ये विनायक बैच ही तो है। चलिए, सभी लोग पीडीएफ को लेंगे, जिनका कुछ छूट गया है उसको लिख लेंगे इससे। पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं।
ऊपर देखिए पिंड है, एकदम सबसे ऊपर देखिए पिन किया गया है पीडीएफ। प्लीज आप सभी लोग उसको अपलोड कर लें। जो भी क्वेश्चन है कल सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास आगे बढ़ेगी। डन। तो कैसे लगी क्लास एक बार जरूर मुझे बताइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी क्लास, ठीक है। और रेटिंग में आप लोग दीजिएगा 5/5/5। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।